शुरुआत में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी को बनाया, ये बाइबल में पहला शब्द है। यह दुनिया में सबसे महत्वपूर्ण कहानी का बयान करता है। परमेश्वर की ओर से यह मानव जाति के इतिहास की कहानी है। इसका लेखक परमेश्वर स्वयं है। इसे लिखने के लिए उसने अपने दासों का उपयोग किया, लेकिन शब्द उसी के थे। वह अपने आप को मानव जाति के सामने प्रकट करना चाहता था और यह दिखाना चाहता था कि वह परमेश्वर है। वह हर रूप से महाप्रतापी, पवित्र और शानदार है, और वह अपने लोगों को यह सिखाना चाहता था कि वे उसके निकट कैसे आ सकते हैं। और क्योंकि वह सिद्ध प्रेम है, परमेश्वर अपने आप को उनके साथ बांटकर अपने प्रेम को बांटना चाहता था, और इसीलिए उसने यह अद्भुत किताब दी। बाइबल में सबसे पहली बात जो हम सीखते हैं वो यह है कि परमेश्वर ने सृष्टि को कैसे सृजा। वह सर्वशक्तिमान और सर्वज्ञानी है, और अपनी सिद्ध बुद्धि से उसने सब कुछ सृजा है। उसने केवल शब्द के द्वारा सूरज, चाँद और सारी सृष्टि को बनाया। हर बार परमेश्वर जो बोलता था कुछ अद्भुत हो जाता था। सबसे पहले अंधकार था, परंतु परमेश्वर ने कहा ज्योति हो, और शून्य से एक महान ज्योति अंधकार में निकल आई। सारी प्रजा परमेश्वर की आज्ञा को मानती थी। जब भी परमेश्वर शून्य से अद्भुत चीजें बनाते थे, तारे, समुंदर, डॉल्फिन, पेड़ और फूल और घास और स्वर्गदूत परमेश्वर के इन अद्भुत कार्य को देखकर जो वह प्रकट कर रहा था, वे स्वर्ग में आनंद मनाते थे। परमेश्वर ने अंत में सबसे महत्वपूर्ण चीज को बनाया। उसकी सृष्टि की यह सबसे अधिक महिमा देने वाली रचना थी। यह इतनी महत्वपूर्ण थी कि उसने बोलने से बढ़कर इसे बनाया। इसे अपने हाथों से बनाने के लिए परमेश्वर स्वयं नीचे पृथ्वी पर उतर कर आए। परमेश्वर के प्रतिभाशाली रचनात्मक दिमाग की कल्पना कीजिए, जिससे उसने एक टिड्डी की लंबी टांगे बनाई और हाथी की सूंड और जिराफ की लंबी गर्दन को बनाया। उसी परमेश्वर ने जिसने काले बादल, गड़गड़ाती गर्जन और गिरती हुई बारिश को बनाया, उसी ने चमकते हुए सूरज को भी बनाया। सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने शून्य से पूरी सृष्टि की रचना की। ये प्राणी सबसे पहले पुरुष और स्त्री थे, और इन्हीं के कारण परमेश्वर ने सारी सृष्टि की रचना की। वह उनके लिए घर का निर्माण कर रहा था। वह एक ऐसी सुंदर और शानदार जगह थी जहां परमेश्वर उनके समीप रह सकता था, जो उसने अपने स्वयं के लिए बनाई थी। आप देखिए, परमेश्वर उनसे प्रेम करता था और उन्हें आशीर्वाद देना चाहता था। परमेश्वर सर्व पवित्र और सिद्ध और आशायुक्त है। परमेश्वर संपूर्ण आनंद है। अपने आप को दे देना एक ऐसा महान उपहार है जो कभी किसी को ना मिला हो, और वह अपने आप को केवल एक या दो मनुष्य को ही नहीं देना चाहता था। वह चाहता था कि वह सभी को अपना प्रेम दे। तभी तो आप और मैं यहाँ उपस्थित हैं। बाइबल की कहानी इस बात पर नहीं रुक जाती कि उसने पहले मनुष्य की रचना कैसी की, मनुष्य जाति के साथ आगे क्या हुआ इसके विषय में भी बताती है। क्योंकि आप देखिए कि एक बहुत ही भयंकर और भीषण समस्या आने वाली थी। विश्वासघात और दुष्ट की ओर से एक महान विद्रोह होने जा रहा था। परमेश्वर ने पहले मनुष्य को इतने सुंदर और सिद्ध संसार में रखा, फिर भी उसने परमेश्वर के विरुद्ध विद्रोह किया। उन्होंने उसका इनकार किया और अपना रास्ता चुन लिया। परंतु परमेश्वर ने जगत से इतना प्रेम किया कि वह उस कहानी को विनाश और तबाही से अंत नहीं होने देगा। बाइबल हमें परमेश्वर की उस योजना के विषय में वह कहानी बताती है जो उन्हें वापस लाने की है। हजारों सालों से मनुष्य के इतिहास में परमेश्वर मानव जाति के पाप और निर्बलता की समस्या के हल को निकालने में जुटे हुए होंगे। कहानी के बीच में परमेश्वर ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण काम किया। उन पापों की कीमत को चुकाने के लिए परमेश्वर ने अपने एकलौते पुत्र को मरने के लिए भेज दिया। उसने एक रास्ता उनके लिए बनाया जिससे कि मनुष्य पूर्ण रूप से साफ हो सके। उन्हें पूरी तौर से क्षमा मिल सकती थी। वे परमेश्वर के निकट आ सकते थे। इतिहास में अधिकतर मनुष्य परमेश्वर को नजरअंदाज करेंगे और दूसरी वस्तुओं की पूजा करेंगे, परंतु बहुत से उसके पास आएंगे और बच जाएंगे। अभी हम अपना निर्णय लेने के समय में हैं। क्या हम परमेश्वर के पीछे चलकर उस ज्योति के राज्य में प्रवेश करेंगे
या फिर अंधकार के राज्य में रहने का निर्णय लेंगे। बाइबल हमें बताती है कि कैसे हम परमेश्वर की उपस्थिति की खोज और उसकी आशीषों को पा सकते हैं। बाइबल हमें इस कहानी के अंत के विषय में भी बताती है। फिर वह एक संपूर्ण नई सृष्टि, एक नया स्वर्ग और नई दुनिया बनाएगा। हर एक जन जो उस पर विश्वास लाएगा वह उसके साथ अनंत काल तक रहेगा। तब न कोई पीड़ा, न कोई आंसू होंगे और हम उसके प्रेम। बाइबल में हम मानव जाति की पूरी कहानी को और सृष्टि के रचना के विषय में पढ़ सकते हैं। तो आइए इस यात्रा को शुरू करते हैं जिसमें परमेश्वर हमें लाया है।